चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। वीडी शर्मा, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। जयभान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय में बैठक और मंथन का दौर जारी है। तो लगातार बीजेपी का पिछले कई दिनों से बैठकों का और मंथन का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज भी बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बैठक इसे कह सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो जाएगी, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। अब से थोड़ी देर में सीएम शिवराज भी बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक और मंथन का दौर जारी है। तो लगातार जो है कई अहम बैठकें बीजेपी की हो रही हैं और उसी कड़ी में आज भी एक महत्वपूर्ण बड़ी बैठक इसे कह सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में होगी। तो लगातार जो है मिशन 2023 के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव बैठकें, चर्चा, विकास की बात, आम जन की बात, आम जन के जीवन की बात करती ही रहती है और हर बार मंथन में से अमृत निकलता है, ये आप देखते भी होंगे। यही कारण है कि लगातार बढ़ने वाला दल देश में कोई है आजादी के बाद तो वो भाजपा है। अभी 5 प्रांतों के परिणाम देखे होंगे। लगातार घटने वाला भी दल कोई है तो आप देख रहे हैं कांग्रेस ही है। सर 12 तारीख को वचन पत्र। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी, बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हमने सुना, उन्होंने तो कहा कि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चलता रहता है और जब भी मंथन होता है अमृत निकलता है। अब इस बार जो मंथन होगा, क्या उम्मीद की जाए? इस बार भी मंथन के बाद जो है अमृत मिलेगा? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए तो इस बार मंथन के बाद अमृत भी निकलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम पहले भी बात करते आए हैं कि बीजेपी रणनीति पर लगातार चर्चा कर रही है। रणनीति क्या होगी, किस तरीके की होगी, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन जिम्मेदारियों का फीडबैक इन बैठकों में लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं अभी, और जिस तरीके से लगातार उनके द्वारा भी लगातार प्रयास है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का लाभ जो है वो हर एक उस आदमी तक पहुंचे जहां तक उस योजना को पहुंचना चाहिए। तो इसको लेकर भी संगठन लगातार कहीं न कहीं अल्पमत है। जगह जगह हर एक विधानसभा और जिले में जाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि शासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को प्रचार प्रसार भी किया जाए। साथ ही साथ आगामी जब 2023 के चुनाव होंगे तो उन चुनावों में जो रणनीति अख्तियार की जानी है तो उस रणनीति के तहत किस तरीके से काम चल पाएगा, किस तरीके से और काम लिया जा सकता है कार्यकर्ताओं से। जो पिछली जिम्मेदारी दी गई थी उसमें अभी तक कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया है, तो तमाम सारे बिंदुओं पर लगातार चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से एक बात और भी सामने आई है कि जब बीजेपी का प्रयास ये है कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे तो इन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 41 से 51% हो सके, इसको लेकर विशेष गंभीर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ा जा सके और बीजेपी को जोड़ने के साथ ही इस बात को भी पुख्ता किया जा सके कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी 2022 जब 23 में चुनाव होंगे। तो ऐसे में पूनम लगातार कोशिश यही है कि ज्यादातर जो कार्यकर्ता है उनको इस बारे में बताया जाए कि बीजेपी को किस तरीके से काम करना है, क्योंकि अब 15 से 16 महीने ही विधानसभा चुनाव में शेष है। तो ऐसे में अब आगे कैसे बढ़ा जाए, किस रणनीति के तहत बढ़ा जाए, और इसी बात को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल किस तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, जो आगामी चुनाव है 15-16 महीने का समय शेष है और ऐसे में लगातार ये रणनीति बनाई जा रही है कि किन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है और लगातार युवाओं पर भी फोकस है और ज़्यादा लोगों को भाजपा से कैसे जुड़ जाए, इसको लेकर भी जो है तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है बैठक में। और आज भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहने वाला है और अब
से कुछ देर बाद जब बैठक शुरू होगी तो उसके लिए पहुंचने का, बीजेपी कार्यालय पहुंचने का सिलसिला भी नेताओं का शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, इमरती देवी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी हमने सुना, उन्होंने जो है कहा कि मंथन होता है, अमृत निकलता है हर बार मंथन के बाद, बैठकें चलती ही